न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। भाजपा के भ्रष्टाचारों को बेनकाब करें, इंडिया की जीत के लिए काम करें, स्टालिन ने डीएम के कार्यकर्ताओं को कहा। जी हां, सनातन विवाद पर बुरी तरह से फंसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने रविवार शाम को वल्लोर में डीएम के द्वारा आयोजित पार्टी कार्यक्रम में केंद्र की सत्ता की अगुवाई पर रही भाजपा पर जमकर हमला किया है और 2024 के आम चुनाव के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया के जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को मन लगाकर काम करने के लिए कहा। रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री स्टालिन ने साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर साल 2023 के बीच ईंधन कीमतों में हुई वृद्धि को लेकर भाजपा की जमकर आलोचना की। स्टालिन ने कहा, साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने केंद्र की सत्ता संभाली तो इस वक्त भारत पर कर्ज का बोझ केवल 55 लाख करोड़ रुपए था। अब 9 सालों के लगातार भाजपा के शासन में वह कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्टालिन ने भारतीय कार्यकर्ताओं को नेताओं से अपील की है कि वो जनता के बीच जाकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के कथित भ्रष्टाचार को बेनकाब करे। जी हां, उन्होंने हाल ही में CAG की प्रकाशित उस रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें मोदी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में 7.50 लाख करोड़ रुपए की विसंगतियों को उजागर किया गया है। उन्होंने कहा, वे भ्रष्टाचार के ऐसे चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनके भ्रष्टाचार के चेहरे पर लगा मुखौटा फाड़ देना चाहिए और यही हमारे सामने प्राथमिक कर्तव्य है। जी हां, CM स्टालिन ने भाजपा के केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए GST कार्यान्वयन की भी आलोचना की और कहा कि GST वसूली के जरिए केंद्र राज्यों के अधिकारियों को अतिक्रमण कर रहा है। जी हां, DMK नेता स्टालिन ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP के कारण तमिलनाडु सरकार द्वारा जा रही है कि शिक्षा में आने वाली बाधाओं के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने नीट संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगे प्रतियोगिता के बीच बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की है। स्टालिन ने कहा कि उत्तर भारत के राज्यों के छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है क्योंकि छात्र इस बात को समझ रहे हैं कि बिना मोटी रकम खर्च किए नीट की परीक्षा को क्रैक करना असंभव है। मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा भाजपा पर लगाए इन आरोपों का जवाब देते हुए तमिलनाडु भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति ने कहा है कि भाजपा शासन के दौरान LPG उपयोगकर्ता में तेजी से उछाल आया है और पहले के 4 करोड़ की तुलना में अब 34 करोड़ लोगों LPG गैस का उपयोग कर रहे हैं। इस कारण से पड़ने वाले सब्सिडी के बोझ और लॉजिस्टिक के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है। वहीं CAG के प्रकाशित रिपोर्ट्स में खर्च के विसंगतों पर बात करते हुए तिरुपति ने कहा कि केंद्र के स्तर पर ऐसी कोई अनियमितता नहीं है। CAG ने साफ कहा है कि जो भी राजस्व के दुरुपयोग का मामला है जो राज्य स्तर का है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार को घेरा, कहा इस सत्र में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है केंद्र। जी हां, संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र की शुरुआत से पहले आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र को लेकर कुछ मुद्दे नहीं बताए हैं। सर्वदलीय बैठक में कहा गया है कि दोनों सदनों के सांसदों की फोटो खींची जाएगी। इसके बाद से ऐसा लग रहा है कि लोकसभा के सांसदों की विदाई का वक्त आ गया है। जी हाँ, संजय सिंह ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि फोटो खिंचाकर सांसदों ने कहा जाए कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है। लोकसभा के कार्यकाल का 5 साल पूरा हो गया है। इसके बाद केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव में जाने की घोषणा कर सकती है। संजय सिंह ने कहा कि मणिपुर, नूह और अडानी पर चर्चा होनी चाहिए। जातीय जनगणना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। नई संसद में सरकार को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित बिल का हम लोगों ने विरोध किया है। उन्होंने कहा केंद्र को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार को नए नगम मन से नई संसद में काम करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपके ये 2 सांसद विशेष सत्र में नहीं ले सकते हिस्सा, विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हाँ, संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 5 दिन तक चलेगा। तमाम दलों के नेता इस सत्र में हिस्सा लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के 2 सांसद सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। जी हाँ, आखिर कौन है वे नेता और वे क्यों सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे, आइए जानते हैं ये रिपोर्ट। जी हाँ, संजय सिंह
संजय सिंह को राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ ने निलंबित किया है। उन पर अनुशासनहीनता, गलत आचरण, 56 बार वेल में आने और सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। उनका निलंबन विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक जारी रहेगा। राज्यसभा से राघव चड्ढा, संजय सिंह अनिश्चितकाल तक के लिए निलंबित है। अनुशासनहीनता और गलत आचरण पर कार्रवाई। राघव चड्ढा, जी हाँ, राघव चड्ढा को भी राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने निलंबित किया। चड्ढा पर गलत आचरण और सदस्य की अनुमति लिए बिना उनका नाम सेवा विधेयक के प्रस्ताव पर इस्तेमाल करने का आरोप है। इस प्रस्ताव को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था। राघव चड्ढा ने एक्स पर बदला बायो, लिखा सस्पेंड सांसद। जी हाँ, पीयूष गोयल ने पेश किया प्रस्ताव। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दोनों सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सभापति ने मंजूर कर लिया है। ये प्रस्ताव मानसून सत्र के अंतिम दिन 11 अगस्त को लाया गया। निलंबित होने के बाद चड्ढा ने अपना एक्स बायो भी बदल लिया है। संजय सिंह ने क्या कहा? जी हाँ, संसद के विशेष सत्र पर संजय सिंह ने न्यूज में कहा कि हमें बताया गया है कि दोनों सदनों के सांसदों की तस्वीरें खींची जाएगी, इसलिए संभावना है कि सभी सांसदों को बताया जाएगा कि उन्हें अब आने की जरूरत नहीं है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शंसारी के साथ नमस्कार।